दोस्तों, क्या मोदी शासन का अंत होने वाला है? क्या मोदी सरकार अब इस्तीफा देगी? क्या मोदी जी इस्तीफा देंगे? क्या अमित शाह साहब इस्तीफा देंगे? क्योंकि जिस तरीके से देश में हालात बन रहे हैं वो कुछ ठीक नजर नहीं आ रहा है। एक तरफ देश की राजधानी दिल्ली में पहलवान अपनी मांगों को लेकर डटे हुए हैं, तो दूसरी तरफ हमारे ही देश का एक राज्य मणिपुर कई दिनों से जल रहा है। इनफैक्ट अमित शाह साहब तो वहां पर दौरा भी कर आए हैं, लेकिन जी हाँ, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर मणिपुर के खिलाड़ियों ने भी मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि जिस तरीके से मणिपुर में हिंसा हो रही है उसको लेकर मणिपुर के खिलाड़ियों ने भी अब सीधे तौर पर ऐलान कर दिया है कि वो भी अपने मेडल जो है सरकार को वापस करेंगे, क्योंकि स्थिति मणिपुर के अंदर पिछले करीब 15 दिनों से बेकाबू नजर आ रही है। 15 दिनों से स्थिति वहां पर सही नहीं है दोस्तों। लोग पलायन कर रहे हैं, घरों से जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सरकार अपनी रैलियों में, अपनी सभाओं में, अपने समारोह में, अपने फीता काटने में व्यस्त है, क्योंकि देश का राज्य जो है वो उनके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट ये है कि चुनाव आने वाला है और चुनावी प्रक्रिया में कैसे जोर भरा जाए, कैसे वोट जो है अपनी तरफ लोगों का लिया जाए, इसके लिए पूरी तैयारियों में भारतीय जनता पार्टी के नेता, मंत्री, कार्यकर्ताओं को लगाया गया है। अब आप सोचिए कि देश सुरक्षित हाथों में दिया गया है, लेकिन सुरक्षा मणिपुर के अंदर कितना है और कैसा है वो पूरा देश देख रहा है। दोस्तों, अभी मैं आपको एक ट्वीट दिखाऊंगी और इस ट्वीट को मैं आपको दिखाकर ये बताऊंगी कि कैसे जो है हर तरफ से भाजपा सरकार का विरोध हो रहा है, और इस विरोध के बीच क्या भाजपा सरकार अपने कामों में नाकाम रही, अपनी सिक्योरिटी सुरक्षा प्रदान में नाकाम रही, तो क्या वो अब सही वक्त आ गया है कि वो इस्तीफा देने के लिए अपना मन बनाएगी? क्योंकि जिस तरीके का जो सवाल है वो यही है कि अब जो है सरकार क्या एक्शन लेती है, क्योंकि सुरक्षित हाथों में देश को आपने 9 साल दिया और 9 सालों में उन्होंने वोट कौन कौन से नामों पर मांगा है वो मैं आपको पहले याद दिला दूं। सुरक्षित हाथों वाली सरकार को आपने वोट दिया और वोट उन्होंने मांगा राम मंदिर पर, धारा 370 पर, और तो और उन्होंने वोट मांगा बजरंग बली के नाम पर, बजरंग दल के नाम पर। लेकिन जब जब असली आग दिखाना है, जब एक राज्य पूरी तरीके से खत्म होने के कगार पर है, उस राज्य को बचाने के लिए क्या करना चाहिए, किस तरीके की प्रक्रिया करनी चाहिए, कैसे मीटिंग्स करनी चाहिए, कैसे बैठक करना चाहिए, कैसे सब कुछ स्थिति में काबू करना चाहिए, वो पिछले 15 दिनों से आप देख चुके हैं। 15 दिन में कितनी स्थिति जो है वो कंट्रोल हुई है और अनकंट्रोल हुई है, वो सब कुछ देश के सामने है, क्योंकि मीडिया इस पर खबर बता ही नहीं रहा है दोस्तों। अगर यही कोई विपक्षी शासित राज्य होता तो आज अभी हेडलाइन बना रहता, जंगल राज, फलाना राज, ये राज, वो राज। लेकिन यहाँ पर भाजपा की मिलीजुली सरकार है, गठबंधन वाली सरकार है, तो यहाँ से खबर गायब है। मीडिया के चैनल में, मीडिया के कैमरे में ये सब खबर दिखाई नहीं दे रहा है। अब दिखाती हूँ दोस्तों मैं ये वीडियो, ये ट्वीट। सूर्य प्रताप सिंह आईएएस रिटायर्ड अफसर हैं, ये ट्वीट करते हुए लिखते हैं कि ये क्या हो रहा है देश में। अब मणिपुर के 13 एथलीट जो है अपने मेडल वापस करने की चेतावनी जो है वो सरकार को दे रहे हैं। प्रसिद्ध मुक्केबाज सरिता देवी और ओलंपियन मीराबाई चनू सहित 13 एथलीटों ने मणिपुर में हिंसा नहीं रुकी तो अपने सारे पदक वापस करने की धमकी दे डाली है। सर जी कुछ करो, रैलियां बाद में कर लेना, इस तरीके से इन्होंने ट्वीट किया है। तो ये स्थिति हो गई है मणिपुर के अंदर। दिल्ली के अंदर का तो हाल आप देख ही रहे हैं कि दिल्ली के जंतर मंतर पर पहलवान बेटियों का धरना खत्म करा दिया गया। हरिद्वार पहुंचे, फिर वहां पर गंगा में मेडल डालने की कोशिश की, विसर्जित करने की, फिर वहां पर 5 दिन का मोहलत लिया गया है। नरेश टिकैत ने आकर वहां पर बेटियों को समझाया है कि मेडल जो है बहाना वो उचित चीज़ें नहीं है, तो इसलिए 5 दिनों को 5 दिन का अल्टीमेटम सरकार को दिया गया है। उसके बाद जो है अगर कुछ नहीं होता है तो देश में एक बड़ा आंदोलन जो है वो दिखाई दिया जा सकता है। अन्ना आंदोलन से भी बड़ा आंदोलन शायद देश में एक बार फिर से देखने को मिल सकता है, ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है। अगर सरकार कुछ नहीं करती है, अगर स्थिति को कंट्रोल नहीं करती है, तो फिर देश के लोग जो हैं, देश के खिलाड़ी जो हैं, वो अपनी तरीके से आवाज़ उठाने के लिए तैयार बैठे हैं।
क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों, इससे पहले भी गृह मंत्री अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह को मणिपुर की खिलाड़ी ने, जी हाँ, मणिपुर की मैरी कॉम ने ट्वीट करते हुए, टैग करते हुए मणिपुर को बचा लेने की अपील की थी। और वो बात भी गुजरे हुए काफ़ी दिन हो चुका है, कम से कम तो 10 दिन हो चुके होंगे दोस्तों मेरे ख्याल से। और आज भी वही स्थिति है और वहाँ के ओलंपिक जो मेडलिस्ट हैं, जो एथलीट्स हैं, वो अब सरकार को अपने मेडल वापस करने की बात कर रहे हैं, धमकी दे रहे हैं कि अगर ये चीज़ें मणिपुर के अंदर हालात नहीं सुधरे हैं तो वो सब कुछ करने को तैयार हो जाएंगे, जो इससे पहले उन्होंने कभी किया नहीं है। लेकिन अफसोस की बात दोस्तों कि अगर इन्होंने इस तरीके की मांगे उठाई है तो इन्हें भी नकली करार दे दिया जाएगा, क्योंकि टूल किट जो है, नफरती टूल किट, वो हर एक चीज़ में नफरत ढूंढने के लिए निकल पड़ता है। राज्य में क्या स्थिति है, देश में क्या स्थिति है, देश की जनता क्या चाहती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बस चंद लोग क्या चाहते हैं, इसको फर्क पड़ाने के लिए ट्विटर पर ट्वीट कर दिया जाता है, पोस्ट कर दिया जाता है। ट्विटर से भी आगे दुनिया है, जी हाँ, ट्विटर से भी आगे दुनिया है दोस्तों। और हकीकत में क्या हो रहा है देश के अंदर, वो सब आप देख रहे हैं दोस्तों। इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोच रहे हैं, आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।